कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी की खबरें सुर्खियों में चल रही हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या वाकई में कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनर्स को अब 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस खबर ने पेंशन भोगियों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। लेकिन क्या यह सच है? तो आइए इस खबर पर गहराई से नजर डालते हैं और जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। यह लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलती है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से चल रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। महंगाई में वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी बढ़ गई है, जिससे 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त हो गई है। जीवन स्तर में सुधार पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पेंशन राशि बढ़ाना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन में वृद्धि जरूरी है। न्यायालय के आदेश कई न्यायालयों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशन राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 9,000 रुपए की पेंशन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह अभी एक प्रस्ताव के स्तर पर है। हालांकि पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन इसकी सटीक राशि अभी तय नहीं है। ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया और चुनौतियां। प्रस्ताव तैयार करना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करते हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की मंजूरी प्रस्ताव को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। श्रम मंत्रालय की स्वीकृति बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय की सहमति श्रम मंत्रालय की स्वीकृति के बाद वित्त मंत्रालय की सहमति आवश्यक होती है। कैबिनेट की मंजूरी अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी शामिल हैं। वित्तीय बोझ पेंशन में बढ़ोतरी से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। फंड की उपलब्धता ईपीएस पेंशन फंड की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। नीतिगत निर्णय यह एक बड़ा नीतिगत निर्णय है जिसमें कई हितधारकों की राय शामिल होती है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी के संभावित प्रभाव। पेंशन भोगियों के जीवन में सुधार बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अधिक पेंशन का मतलब है अधिक खर्च करने की क्षमता, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि यह कदम बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। ईपीएफओ पर दबाव बढ़ी हुई पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल सकती है। पेंशन फंड ईपीएस पेंशन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है। हालांकि यह राशि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अपर्याप्त मानी जाती है। इसलिए पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लगातार बढ़ रही है। भविष्य में ईपीएस पेंशन योजना में कई बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि
डिजिटलीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाने की योजना बना रहा है। लचीली पेंशन व्यवस्था भविष्य में पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ा जा सकता है। निवेश विकल्पों में विविधता ईपीएस पेंशन फंड के निवेश विकल्पों में बदलाव की संभावना है।